नहीं, या तो फिर डेली ही ऑनलाइन चले, उस पर जुड़े हुए हों, बच्चे रिप्लाई करें साथ में तो मजा आता है। वो चलती तो है नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी। आई एम डॉली गर्ग। आज हम पढ़ेंगे इथाइलिन हार्मोन। कल तक हमने जो पढ़ लिया था, कौन कौन से हार्मोन पढ़े थे? ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। आज कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे हम? एक तो इथाइलिन और एक एब्सिसिक एसिड। ये हार्मोन्स हमको पढ़ने हैं। आफ्टर दैट इस चैप्टर में हमको पढ़ना है एक तो दीप्ति कालिता यानी कि फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन यानी कि बसंतीकरण, और सीड डॉर्मेंसी बीज प्रसुप्तिकरण। ये आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। फटाफट से आ जाइए, सभी जुड़ जाइए एंड लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम इथाइलिन। सॉरी, क्या है? नेक्स्ट हार्मोन है हमारा इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, देखिए स्टार्ट करें। कल तक हमने देख लिया था ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ये कैसे है? पादप वृद्धि नियामक यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन है। ठीक है, और हमने बताया था प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो हार्मोन है वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड है। एंड इथाइलिन जो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह भी वर्क करता है, और प्लांट ग्रोथ जो है हम बोले इनहिबिटर की तरह भी क्या करता है? वर्क करता है। ये कैसा हार्मोन है? कल हमने बताया था ये होता है गैसीय हार्मोन। कैसा हार्मोन है ये है एक गैसीय हार्मोन। ये गैसीय हार्मोन है। इसका काम क्या है ये भी हमने बताया था। ये क्या 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 काम करता है? इथाइलिन जो है ये क्या करता है? मेन जो वर्क है इसको क्या है? फलों को पकाना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। मेन क्या है इसका काम? फलों को पकाना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है वो इसका वर्क है। ठीक है, तो जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट इसका काम है, इसका मतलब ये क्या करेगा? फलों को पकाएगा। कल हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था इसका कि पके हुए संतरों से निकली गैस किसको पका सकती है? केले को पकाती। वो क्या है? इथाइलिन हार्मोन है। पके हुए संतरों से जो गैस निकलती है वो किसको पकाती है? वो संतरों को पकाती है। ठीक है ना, तो इसका काम क्या है? मेन इसका वर्क जो होता है वो फलों को पकाना होता है, जो नेचुरली भी प्रेजेंट होता है ये हार्मोन, और आर्टिफिशियली भी बनाया गया है। नेचुरली तो प्लांट के अंदर जब फल पकता है उस टाइम प्रेजेंट होता है, फल धीरे धीरे क्या होता रहता है? पकता रहता है। ठीक है, और क्या है अगर हमको जो आर्टिफिशियली होता है, आर्टिफिशियली भी हम देखते हैं आजकल क्या किया जाता है? गोडाउन में स्टोर किए जाते हैं, एक अच्छे फल रख लिए जाते हैं, देन उसको क्या कर दिया जाता है? उसमें इथेफॉन, जो आर्टिफिशियल जो होता है वो क्या होता है? इथेफॉन होता है। तो उसको क्या कर दिया? उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, जब उसमें ऐड करेंगे तो वो फल क्या होने लग जाता है? इस हार्मोन के इफेक्ट में पकने लग जाता है वो फल इसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात, एक और क्या काम है इसका? जो इथाइलिन है अनानास में फूल एवं फल, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को क्या करता है? प्रेरित करता है। अनानास में फूल एवं फल बनने को, फूल एवं फल निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। फूल एवं फल निर्माण को क्या करता है? ये प्रेरित करता है। क्लियर है यहाँ तक चीज? दूसरी बात, ये क्या करता है? साथ में जो सीड्स हैं, सीड्स के अंकुरण को भी क्या करता है? प्रेरित करता है।
सीड्स के अंकुरण को क्या करता है, प्रेरित करता है। कंद, ट्यूबर, कंद के अंकुरण को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है, इथाइलिन। सीड्स है, ट्यूबर है, इनके अंकुरण को क्या करता है, ये प्रेरित करता है इथाइलिन। वैसे मेन वर्क क्या है इसका, फलों को पकाने का काम है, लेकिन ये क्या करता है, सीड्स से ट्यूबर है, इनको प्रेरित करने का काम करता है, अंकुरण को। अनानास के अंदर क्या करता है, ये फूल एवं फल को क्या करता है, बनाने का, प्रेरित करने का काम करता है। सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी को भी क्या करेगा, ये तोड़ने का काम करेगा। देखिए, बीज प्रसुप्ति एवं कलिका प्रसुप्ति, बीज प्रसुप्ति एवं कलिका प्रसुप्ति को क्या करता है, तोड़ता है, यानी कि इनका क्या करेगा, ये अंकुरण करेगा। दूसरी बात आती है, ये क्या करता है, जो वाटर राइस प्लांट है, यानी कि जो चावल के प्लांट होते हैं उनको किसमें, उसमें जो पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है ना, पानी ज्यादा भरा जाता है वाटर के प्लांट्स के लिए, तो उनमें क्या करता है, पर्व का दीर्घीकरण। क्या करता है, ये पर्व का दीर्घीकरण करता है। एक आता है क्लाइमेट्रिक श्वसन। क्लाइमेट्रिक श्वसन का मतलब क्या होता है, देखो जो इथाइलिन है, क्लाइमेट्रिक श्वसन, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये इथाइलिन क्या करता है, फलों के पकाने को प्रेरित करता है, फलों के पकाने को प्रेरित करता है। जब ये इस टाइम फलों के पकाने को प्रेरित करता है, उस टाइम क्या होती है, श्वसन दर जो होती है, फलों के अंदर जो श्वसन दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। श्वसन दर बढ़ती है, श्वसन दर बढ़ती है। इस श्वसन दर को क्या बोलते हैं, फलों के पकने के दौरान जो श्वसन दर बढ़ती है, इसको बोला जाता है क्लाइमेट्रिक श्वसन। क्या बोलते हैं इसको, क्लाइमेट्रिक श्वसन बोला जाता है। तो श्वसन की रेट भी जो है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो रेस्पिरेटरी रेट कौन बढ़ाता है, इथाइलिन जो है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट की जब राइपनिंग हो रही है उस टाइम क्या कर देता है, वो उसकी रेट को बढ़ा देता है। ये तो किसके वर्क हो गए, हमारे इथाइलिन के वर्क हो गए। यूज कैसे किया जाता है, जो आर्टिफिशियल इथाइलिन है, उस आर्टिफिशियल इथाइलिन को हम क्या करते हैं, फलों को पकाने में यूज किया जाता है। देखें, आर्टिफिशियल इथाइलिन जो है उसको क्या किया जाता है, फलों को पकाने में यूज किया जाता है। यूज देखें, हम देखें कृत्रिम इथाइलिन, कृत्रिम इथाइलिन को फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। ये काम तो ये हो गया, ठीक है। इथाइलिन जो है, इथाइलिन से क्या किया जाता है, मादा पुष्पों का भी क्या किया जाता है, प्रेरण किया जाता है। यानी कि मादा पुष्प, जितने ज्यादा मादा पुष्प बनेंगे पादप में, उतने ही ज्यादा क्या होंगे, फल बनेंगे, ठीक है ना। तो और क्या किया जाता है, मादा पुष्पों के निर्माण का प्रेरण, मादा पुष्पों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है, जिससे क्या होंगे, मादा पुष्प की संख्या बढ़ेगी, फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ेगी, फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ेगी तो फल की संख्या भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी वहां पर, ठीक है। दूसरी बात आती है ये और क्या करते हैं, टोमेटो हैं, एप्पल्स हैं, जो इथेफोन है, इथेफोन क्या करता है, इथेफोन जो है टोमेटो, टमाटर एवं सेब, टमाटर एवं सेब में जो है राइपनिंग को कंट्रोल करने का कारण, फलों के पकने को क्या करता है, फलों के पकने को कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो टमाटर है और जो सेब है वो क्या हो जाएंगे, जल्दी पक जाएंगे, और जल्दी पक जाएंगे तो उनकी मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि टमाटर जल्दी पकेगा उतना जल्दी वो सड़ जाएगा। सेम कंडीशन होती है सेब की, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इतने में जब वो जल्दी पक जाएगा तो क्या हो जाएगा, उतने उतने आते आते तो ट्रांसपोर्ट होते होते वो सड़ जाएगा वो जो फल है। इसलिए उसको क्या किया जाता है, वहां पर जो इथेफोन है, इथेफोन क्या करता है, जो टमाटर एवं सेब के फलों को, सेब में फलों को जो पकने हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इथेफोन। ये काम कौन करता है, इथेफोन करता है। तो इथाइलिन क्या होता है हमारा, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, मेनली किसमें काम आता है, फलों को पकाने में, या वृद्धि अवरोधक भी है
और वृद्धि निरोधक भी है, ठीक है ना। क्या करता है, सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, फलों को पकाने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, ये विलगन को प्रेरित करता है। और क्या काम करता है, ये विलगन एब्सिशन को प्रेरित करता है, यानी कि जल्दी से जल्दी क्या करता है, किसी चीज को पकाने का काम। यानी कि फ्रूट्स है, फूड की जो फूड वॉल है, जो भित्ति है, उसको क्या कर देता है, पतला कर देता है। पका देगा तो उसको क्या कर देगा, उसको पतला करने का काम कर देता है। तो विलगन को क्या करता है, यहाँ पर प्रेरित करता है। और कुछ काम जो है कंट्रोल भी कर रहा है, मादा पुष्पों के निर्माण को भी क्या करता है, प्रेरित। जैसे मादा पुष्पों का निर्माण जो है, ये किसके अंदर, खीरे के अंदर। खीरा के अंदर क्या किया जाता है, खीरा जैसी कुछ एग्जाम्पल है प्लांट्स, इनके अंदर मादा पुष्पों के निर्माण को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। जितने ज्यादा मादा पुष्प बनेंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, फलों का निर्माण होगा। देखिए उसके बाद हमारा आता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा ABA, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल को हमने क्या बोला था, वृद्धि निरोधक। क्या बोला था इसको हमने, वृद्धि निरोधक हार्मोन बोला था, ठीक है। दूसरी बात, ये जो अभी तक हमने पढ़े ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स, उनके क्या करता है, अगेंस्ट वर्क करता है। इनके अगेंस्ट वर्क करता है ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, इनके क्या करता है, अगेंस्ट वर्क करता है और वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको जो बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, जो स्ट्रेस वाली, तनाव वाली जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हम देखें अनफेवरेबल जो कंडीशंस आती हैं हमारी, जो है सूखा है, पानी की कमी हो रही है, ठीक है ना, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका निर्माण जो होता है, इस हार्मोन का निर्माण मुख्यतः तनाव वाली स्थिति में होता है। मुख्यतः तनाव वाली स्थिति में होता है। जैसे कि क्या देखें हम, तनाव वाली स्थिति कौन सी आ जाएगी, तनाव वाली स्थिति हम देखें सूखा, पानी की कमी, तापमान की अधिकता, तापमान की क्या होना, अधिकता होना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस हार्मोन का निर्माण होता है। इसीलिए इस हार्मोन को क्या बोला जाता है, तनाव हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। ये याद रखना है हमको, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, जो कौन सी कंडीशन में ये होता है, प्रोडक्शन होता है इसका, तनाव वाली स्थितियों में इस हार्मोन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके वर्क क्या है। वैसे ये किसके अगेंस्ट वर्क करता है, ये जो अगेंस्ट वर्क करता है मुख्यतः जो है एंटागोनिस्टिकली किसके अगेंस्ट वर्क करता है, ये जिब्रेलिन के, मुख्यतः जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है। यूजेस देखें हम, ये क्या होता है, बड डोरमेंसी एंड सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करने का काम करता है। इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, वर्क, देखो सारे काम रोकने के काम करेगा। बीज प्रसुप्ति को प्रेरित करेगा, कलिका प्रसुप्ति, कलिका प्रसुप्ति को भी क्या करेगा, ये प्रेरित करेगा। दूसरा मेटाबॉलिज्म, उपापचय की दर को क्या करेगा, कम करेगा। स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्या करता है, ये बंद करता है काम। तो बहुत सारे काम है इसके, जो क्या करता है, सीड जर्मिनेशन भी नहीं होने देता, बीज अंकुरण, बीज अंकुरण को क्या करता है, रोकता है। ये जिब्रेलिक एसिड के अगेंस्ट वर्क करता है, यानी कि ये पर्व के दीर्घीकरण को भी क्या करेगा, रोकेगा। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, पर्व का दीर्घीकरण करता है, मोस्टली पर्व के दीर्घीकरण को क्या करेगा, रोकेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा।
तो कौन कौन से काम हो गए? बीज प्रसुप्ति को भी प्रेरित करेगा, सीड डॉर्मेंसी, इंड्यूशन ऑफ सीड डॉर्मेंसी, कलिका प्रसुप्ति बड डॉर्मेंसी को भी इंड्यूस करेगा, यानी कि वो बीज जो है अपनी प्रसुप्ति अवस्था में ही बना रहे, वो अंकुरित ना हो। कलिका जो है प्रसुप्ति अवस्था में ही बनी रहे, वो अंकुरित ना हो। उपापचय की दर क्या कर दी? कम कर दी। स्टोमेटा को क्या कर देगा? बंद कर देगा। जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा वहां पर। तो इसी तरह से भी क्या होगा, इसने वृद्धि कम कर दी प्लांट की। बीज अंकुरण को भी क्या करता है? रोकता है। और जिब्रेलिक एसिड के अगेंस्ट ये वर्क करता है। तो जिब्रेलिक एसिड हमको पता है वो क्या करता है? पर्व दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। गन्ने के अंदर हमने देखा था कल, गन्ना है, मक्का है और भी रोजेट प्लांट्स हैं, इन सब के अंदर क्या करता है? वो प्रेरित करता है, जिससे कि क्या होता है? मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है यहाँ तक। देन क्या करता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम। और दूसरी बात है कि इसको क्या बोला गया है? स्ट्रेस हार्मोन। ये सारी जगह कर क्या रहा है? ये यहाँ पर पूरा कंट्रोल, वृद्धि निरोधक क्या शो कर रहा है ये आपको कि एक ऐसा हार्मोन है, एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, ये हमको क्या कर रहा है? शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक कंडीशन, वृद्धि निरोधक हार्मोन। आगे अब बात आती है, अब बात आती है इसके आगे। हमने हार्मोन कौन कौन से पढ़ लिए? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ये हार्मोन्स तो हमारे कौन से हो गए? पांचों हार्मोन्स हो गए। अब ये हार्मोन्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, कैसे हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमने अभी अभी देखा जिब्रेलिन एवं एब्सिसिक एसिड एक दूसरे के क्या करते हैं? एंटी वर्क करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? ये विपरीत काम करते हैं। कुछ क्या होते हैं जो हार्मोन्स हैं साथ साथ भी एक दूसरे के साथ साथ भी काम करते हैं, कुछ एक दूसरे के विपरीत भी काम करते हैं। दोनों कंडीशंस आती हैं। दूसरी बात आती है हमारा, देखिए हम ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये दोनों तरीके से वर्क करते हैं, साथ में भी वर्क करते हैं और विपरीत भी वर्क करते हैं। हम इनका साथ में वर्क देखें तो हम ये दोनों क्या करते हैं? अगर संवर्धन माध्यम में ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन दोनों हैं, संवर्धन माध्यम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों प्रेजेंट हैं, तो ही क्या होगा? जो कैलस का निर्माण है, कैलस का निर्माण होगा, साथ ही साथ उसमें शूटिंग भी होगी और रूटिंग भी होगी। उसके अंदर दोनों का होना जरूरी है, यानी कि शूट का निर्माण भी होगा और रूट का निर्माण भी होगा। लेकिन ये एंटी कैसे वर्क करते हैं देखा जाए तो, एंटी जो वर्क किया जाता है, एक दूसरे के जो एंटी है विपरीत कैसे वर्क करते हैं, हमने देखा था ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है। ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस, यानी कि जो अपेक्स है उस पर अपनी प्रमुखता रखता है, केवल और केवल शीर्ष की वृद्धि करता है प्लांट की, और लेटरल ग्रोथ नहीं होने देता। लेकिन इसके अगेंस्ट जो साइटोकाइनिन्स है, साइटोकाइनिन है, वो साइटोकाइनिन क्या करते हैं? साइटोकाइनिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को तोड़कर एपिकल डोमिनेंस का प्रभाव क्या करता है? कम करता है, और लेटरल ग्रोथ को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? लेटरल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इस तरीके से क्या हुए? एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क किए, करे अगेंस्ट वर्क। यहाँ पर ये कैसे हुआ? यहाँ तो एक साथ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ? अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसे ही जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड है, वो भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। और इथाइलिन क्या करता है? फलों को पकाने का काम कर रहा है। कुछ हार्मोन्स एक साथ वर्क करते हैं, कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कुछ जो है अकेले अपने जो है फ्रीली क्या करते हैं? वर्क करते हैं। लेकिन ये साथ में एक साथ सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब ही जाकर के क्या करेंगे? ये वर्क करेंगे। देखें नेक्स्ट हमारा आता है फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड बी सीड डोरमेंसी। 3 टॉपिक और हैं इसके अंदर। देखिए, एक आता है हमारा फोटोपीरियोडिज्म। दीप्तिकालिकता क्या आता है? दीप्तिकालिकता मतलब क्या है? दीप्तिकालिकता का प्रकाश और अंधकार की लाइट एंड डार्क, प्रकाश और अंधकार की सापेक्षिक अवधि का
सापेक्षिक अवधि का पौधों के पुष्पन पर प्रभाव, सापेक्षिक अवधि का पौधों के पुष्पन पर प्रभाव को दीप्तिकालिकता कहते हैं। मतलब क्या है इसका कि लाइट और डार्कनेस जो है, जो लाइट, या तो ये नहीं है कि केवल लाइट ही लाइट दे दोगे तो भी किसी में जो है फ्लावरिंग हो जाएगी, इसमें जो प्लांट है, या डार्क डार्क में रहेगा तो भी फ्लावरिंग हो जाएगी। इन दोनों का जो है सापेक्षिक जो अवधि है इन दोनों की, तो उसको इतना तो प्रकाश चाहिए और इतने टाइम अंधकार चाहिए, तभी जाकर के उसके अंदर क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। तो ये जो दोनों की सापेक्षिक अवधि है जो पौधों में पुष्पन को प्रेरित करती है, उस प्रभाव को क्या बोला जाता है, दीप्तिकालिकता प्रभाव बोला जाता है। क्या इफेक्ट करेगा इसमें, प्रकाश और अंधकार दोनों ही इसमें क्या है, मेन फैक्टर है। हम ये बोले कि केवल प्रकाश मेन फैक्टर है, ऐसा नहीं है। मेन फैक्टर कौन कौन से आएंगे इसमें, प्रकाश भी आएगा और अंधकार, दोनों फैक्टर हैं इसके अंदर, लाइट एंड डार्क कंडीशन, ये दोनों क्या है, मेन फैक्टर है, कारक इसके दीप्तिकालिकता के। इन दोनों का जो है एक साथ जो सापेक्षिक अवधि है वो क्या करती है, पौधों में पुष्पन को प्रभावित करती है, उसको बोला जाता है दीप्तिकालिकता। यानी कि हम बोलें कि किसी में केवल हमने सोचा कि इतने घंटे प्रकाश दे दिया तो पुष्पन हो जाएगा, नो, उसको उस प्रकाश के साथ साथ अंधकार की अवधि का भी क्या है, ज्ञान होता है पौधों में। तो वो दोनों की अवधि की सापेक्षिक अवधि जो होती है उसके साथ में ही क्या होता है, पुष्पन होता है। दीप्तिकालिकता के अकॉर्डिंग, दीप्तिकालिकता के अकॉर्डिंग पादप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पादप, 3 प्रकार के होते हैं। देखें हम, फर्स्ट देखें, एक होता है लघु दिवस पादप, एक होता है बृहद दिवस पादप, शॉर्ट डे प्लांट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट डे प्लांट, और शॉर्ट में इसको लिखा जाएगा SDP। इसको बोला जाता है लॉन्ग डे प्लांट, इसको लिखते हैं LDP। क्या लिखा जाता है, LDP, ये इसको लिखा जाता है। 3 तरीके के बताए, एक तो लघु दिवस, एक बृहद दिवस, और एक आता है डे न्यूट्रल दिवस उदासीन पादप, डे न्यूट्रल प्लांट। ये कौन से हो गए, 3 टाइप के प्लांट हो गए, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं हम, फर्स्ट शॉर्ट डे प्लांट, SDP, लघु दिवस पादप। देख लें, हम अवधि देख लें, हम बना लेते हैं कुछ। देखिए, हम देख रहे हैं इसमें प्रकाश और अंधकार की अवधि। देखो, ये तो है प्रकाश, ठीक है, और ये है अंधकार की अवधि। इस कंडीशन में तो क्या हो रही है, प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। कौन सी कंडीशन में हो रही है, देखो इसे समझने की कोशिश करो। जब 12 घंटे से कम की प्रकाश की अवधि है, पूरे दिन भर में प्रकाश की अवधि तो कम है और अंधकार की अवधि क्या है, ज्यादा है, यानी कि सापेक्षिक देखा जाए तो प्रकाश कम है और अंधकार ज्यादा होता है, तब जिन पादपों में पुष्पन की प्रक्रिया होती है उन पादपों को बोला जाता है लघु दिवस पादप। तो पूरे दिन में क्या कंडीशन है, पूरे दिन में देखें, प्रकाश की अवधि कम, प्रकाश की अवधि कम एवं अंधकार की अवधि ज्यादा, अंधकार की अवधि ज्यादा, यानी कि ओवरऑल अगर हम बोलें
तो प्रकाश की अवधि देखा जाए तो क्या है, प्रकाश की अवधि 12 घंटे से कम होगी तो क्या होगा, इन पादपों में पुष्पन होगा। ऐसे पादपों को क्या बोला जाता है, शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है। वो क्या बोलते हैं हम, लघु दिवस पादप, यानी कि प्रकाश की अवधि उनको कम चाहिए और अंधकार की अवधि ज्यादा चाहिए, जब भी उनमें क्या होगा, पुष्पन प्रेरित होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बड़ा बताया था दीप्ति कालिता, दीप्ति कालिता में क्या है, दोनों की अवधि क्या होती है, सापेक्षिक अवधि ही क्या करती है, प्रभावित करती है। तो यहाँ प्रकाश तो चाहिए 12 घंटे से कम और अंधकार क्या आना चाहिए, 12 घंटे से ज्यादा का, तभी इन पादपों में क्या होगी, पुष्पन की प्रक्रिया प्रेरित होगी। कौन कौन से एग्जाम्पल इसके, जैमथियम, टोबैको, सोयाबीन। एग्जाम्पल देख लें हम, देखिए जैंथियम, तंबाकू, सोयाबीन, क्रायोजेंथियम, आदि। ये इसके अंदर क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल आ जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट देखें सेकंड, लॉन्ग डे प्लांट, LDP, वृहत दिवस पादप। इसका भी एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम, फिर देखते हैं, समझ में आ जाएगा हमको। ये हमारा प्रकाश, और ये है हमारा अंधकार। इस कंडीशन में जो है फ्लावर में क्या हो रही है, पेड़ में पुष्पन की प्रक्रिया हो रही है। अब देखा जाए, यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा हमको, यहाँ पर क्या है, प्रकाश की अवधि ज्यादा है और अंधकार की अवधि कम है, यानी कि ऐसे पादप जिनमें पुष्पन की प्रक्रिया के लिए प्रकाश की अवधि ज्यादा हो और अंधकार की अवधि क्या हो, कम हो एक दिवस में, तभी क्या होता है, उनमें पुष्पन प्रेरित होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वृहत दिवस पादप बोला जाता है उनको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आई, प्रकाश की अवधि ज्यादा, प्रकाश की अवधि ज्यादा, अंधकार की अवधि कम, अंधकार की अवधि कम, यानी कि ओवरऑल देखें तो यहां पर क्या कंडीशन आएगी, प्रकाश की अवधि 12 आवर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर प्रकाश की अवधि क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, तो इनमें पुष्पन नहीं होगा। सेम हम लघु दिवस पादप में देखें, अगर उनमें प्रकाश की अवधि क्या होगी, ज्यादा होगी, तो भी उनमें पुष्पन नहीं होगा, यानी कि उनको प्रकाश कम चाहिए और अंधकार ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए, प्रकाश ज्यादा चाहिए और अंधकार कम चाहिए, तो ही क्या होगा, पुष्पन होगा, अदरवाइज पुष्पन नहीं होगा। तो ही क्या होगा, इनके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया होगी। ऐसे प्लांट क्या बोले जाते हैं, LDP, लॉन्ग डे प्लांट्स बोला जाता है इनको। फॉर एग्जाम्पल पालक, मूली, पिटूनिया। एग्जाम्पल देख लें हम इसके, पालक, मूली, पिटूनिया, ओट्स, हैनबेन आदि। ये कैसे हैं, लॉन्ग डे प्लांट आते हैं इसके अंदर। गेहूं भी क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है, ये इसके अंदर आते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स आते हैं इसके अंदर। क्लियर है यहां तक, देखें नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या आएगा, डे न्यूट्रल प्लांट। थर्ड इज डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस उदासीन पादप, इनको NDP लिखते हैं, ठीक है ना, दिवस उदासीन पादप बोला जाता है। यानी कि ऐसे पादप जिन पर जो है प्रकाश और अंधकार की किसी भी अवधि का, चाहे कम है या ज्यादा, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उनको क्या बोला जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट बोला जाता है। यानी कि अगर हम देखें, दोनों प्रकार की अवधि बना लें हम, देखिए यहाँ पर हमने प्रकाश की अवधि कम बनाई है, यहाँ पर हम प्रकाश की अवधि ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अंधकार की अवधि ज्यादा बनाई है, यहाँ अंधकार की अवधि कम बनाई है। ये तो क्या है हमारा प्रकाश, ये हमारा अंधकार,
प्रकाश, अंधकार। अब फिर भी इसमें क्या हो रहा है, या फ्लावरिंग हो रही है। यानी कि कंडीशन कैसी भी हो, इस पर जो है प्रकाश और अंधकार की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या आएगा, ऐसे पादप जिन पर दीप्तिकालिकता यानी कि बोले प्रकाश और अंधकार की सापेक्षिक अवधि का कम हो रहा है या ज्यादा और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ते हुए उनमें पुष्पन की प्रक्रिया अनवरत रहती है, कोई इसका प्रभाव नहीं होता, तो उसको क्या बोला जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट बोला जाता है। देखें क्या है यहाँ पर, ऐसे पादप जिनमें पुष्पन को प्रेरित करने के लिए जिनमें पुष्पन पर प्रकाश एवं अंधकार की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता, उनको क्या बोला जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट बोला जाता है। ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। यानी कि क्या कोई भी अवधि हो वो आराम से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल आते हैं इसके हमारे अंदर, खीरा, सनफ्लावर, टमाटो, पी। एग्जाम्पल देखें हम, खीरा, सूरजमुखी, टमाटर, मटर की कुछ किस्में, मक्का, कपास आदि। मक्का, कपास आदि ये किसके अंदर आते हैं, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो हमने 3 तरीके के प्लांट देखे, कौन कौन से देख लिए, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट देख लिए। ये तो किसमें देखा, फोटो पीरियडिज्म में। एक आता है वर्नलाइजेशन। एक वर्ड क्या होता है हमारा, वर्नलाइजेशन। देखिए इसको बोलते हैं बसंतीकरण। हिंदी में क्या बोला जाता है, बसंतीकरण बोला जाता है। बसंतीकरण का मतलब क्या है, देखें देखिए बसंतीकरण का मतलब क्या होता है, पौधों में, कुछ पौधों में क्या होता है, पुष्पन को प्रेरित करने के लिए चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए होता है। यानी कि ठंडे वातावरण की क्या होती है, जरूरत होती है, ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। मतलब क्या है बसंतीकरण का, कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए, कम तापमान बोला, यानी कि ठंडा चाहिए, यानी कि हम बोले इंग्लिश में इसको बोला जाता है चिलिंग ट्रीटमेंट। चिलिंग ट्रीटमेंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है या जो भी कंडीशंस हैं, कोई सीड है, सीड से प्लांट बना, ठीक है ना, प्लांट बन रहा है लेकिन उसमें पुष्पन प्रेरित नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, कम तापमान चाहिए। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर सीड जो लिया, कोई भी सीड लिया, ऐसा सीड जिसमें क्या चाहिए, पुष्पन को प्रेरित होने के लिए, इसके बाद जो पादप बनेगा उसमें पुष्पन को प्रेरित करने के लिए कम तापमान की आवश्यकता है। तो इस सीड को पहले ही क्या कर दिया जाता है, ठंडे पानी में, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम टेम्परेचर वाले पानी में क्या होगा, थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। तो इसका क्या हो गया, ये चिलिंग ट्रीटमेंट हो गया। देन इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ग्रो होगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित होगा ये, देन क्या करेगा, ये आकर के इसमें पुष्पन की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर पुष्पन की प्रक्रिया। यानी कि करना क्या है, कुछ पौधे हैं जिनमें क्या चाहिए, पुष्पन को प्रेरित करने के लिए उनमें क्या करना जरूरी है, चिलिंग ट्रीटमेंट की, कम तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दीप्तिकालिकता में तो हमने देखा था प्रकाश और अंधकार की अवधि, वहां टेम्परेचर नहीं देखा था, हमने क्या देखा था, प्रकाश और अंधकार की अवधि। यहाँ ये बसंतीकरण किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड।
किससे रिलेटेड है बसंतीकरण? टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। अगर टेम्परेचर कुछ पौधों में कुछ किस किस्मों में क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए होता है, जब ही जाकर के उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है पुष्पन की प्रक्रिया होती है। देखिए जैसे कि हम देखें जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज है, अनाजों की दो क्या होती हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। अनाज है, अनाज की क्या होती है, दो किस्में होती हैं। एक तो होती है बसंत की किस्म और एक होती है जाड़े की किस्म, ठीक है। इसको बोला जाता है स्प्रिंग वैरायटी, इसको बोला जाता है विंटर वैरायटी। दो किस्में होती हैं इसकी। अब जो दो किस्में हैं उनमें कंडीशन क्या है, देखो ये जो बसंत की किस्म है, बसंत की किस्म जो लगाई जाती है, बसंत में सीड को क्या किया हमने, बसंत में सीड को हमने क्या किया, ग्रो किया। बसंत में ही क्या होगा, इसके अंदर फ्लावरिंग होगी और बसंत में ही क्या हो जाएगी, फ्रूटिंग हो जाएगी। बसंत में ही फ्लावरिंग हो जाएगी और बसंत में क्या हो जाएगी, फ्रूटिंग हो जाएगी इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक कंडीशन? तो ये तो कंडीशन इसमें क्या होगा, बसंत सीजन में ही ये जो अपनी वैरायटी अपना पूरा काम करके क्या कर लेती है, खत्म कर लेती है। फ्लावरिंग हो गई, फ्रूटिंग हो गई, काम खत्म। जाड़े की जो किस्म है, विंटर जो किस्म है, विंटर जो किस्म है, ये विंटर किस्म कब बोई जाती है, विंटर में बोई जाती है, विंटर में बोई जाती है। और हम ये सोच रहे हैं ये किस्म विंटर में बोई जाती है और स्प्रिंग तक ये जो है किस्म लगी रहे, यानी कि बसंत तक ये किस्म को लगी रहे और बसंत में जाकर के अपने को क्या करे, फ्रूटिंग करे, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग क्या करे, पुष्पन भी हो इसमें और क्या हो, फल भी लगे। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करे तो ऐसा क्या नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इस किस्म को क्या चाहिए, तापमान कम चाहिए, ये जाड़े की किस्म है। तो इसका जो फ्लावरिंग करना जरूरी है वो किस कंडीशन में जरूरी है, विंटर सीजन में इसका जो है फ्लावरिंग करना जरूरी है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको चिलिंग ट्रीटमेंट करके फिर इसका क्या किया जाता है, चिलिंग ट्रीटमेंट। चिलिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, देन जाकर के क्या होती है, इसके अंदर क्या होगी, फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। दो कंडीशन है यहाँ पर, बसंतीकरण करना है हमको। बसंतीकरण का मतलब क्या है, फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, यानी कि उस सीड को क्या दिया जाता है, चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठंडे वातावरण में उसको पहले रखा जाता है, जब जाकर के वो क्या होता है, पुष्पन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, हम देखें विंटर में ये किस्म बोई जा रही है, तो विंटर सीजन में उसके अंदर क्या हो गया, कम टेम्परेचर था, चिलिंग ट्रीटमेंट हो गया उसका यहाँ पर। देन स्प्रिंग में जाकर के वो क्या करेगी, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा स्प्रिंग सीजन में जाकर के, और फिर उसको हम क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, यहाँ पर हार्वेस्ट। और वेराइटीज में भी क्या किया जाता है, सेम जो है प्रोडक्ट जो है, ये मेथड जो है यूज किया जाता है इसके अंदर भी, और वेराइटीज में भी। देखें वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग के लिए जो हार्मोन एक होता है, मेन जो हार्मोन है, देखो वर्नलाइजेशन वर्ड कहां से आया, जो पुष्पन है, पुष्पन को प्रेरित करने वाला एक हार्मोन होता है, पुष्पन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, वर्नलिन। क्या होता है इसका नाम, वर्नलिन हार्मोन है। वर्नल हार्मोन के नेम के अकॉर्डिंग ही इसका क्या नाम पड़ा है, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन यानी कि कम तापमान में पुष्पन, कम तापमान में पुष्पन का प्रेरण होना, ये क्या हो गया हमारा वर्नलाइजेशन, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक बचता है इस चैप्टर में हमारा, वो लास्ट टॉपिक है हमारा बीज प्रसुप्ति, सीड डोरमेंसी, बीज प्रसुप्ति। क्या होता है बीज प्रसुप्ति, पता है किसी को, बीज प्रसुप्ति जो है वो क्या होता है, देखिए बीज प्रसुप्ति जो है फायदेमंद भी है तो नुकसानदायक भी है, दोनों ही तरीके हैं। बीज प्रसुप्ति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बीज जो है इनएक्टिव कंडीशन में है, यानी कि अक्रियाशील, बीज की क्या है, इनएक्टिव कंडीशन, बीज की
अक्रियाशील अवस्था को हम क्या बोलते हैं, बीज प्रसुप्ति बोलते हैं। यानी कि इस कंडीशन में बीज के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ना कोई विभाजन होगा, ना अंकुरण होगा। ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिस कंडीशन में उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, अंकुरण नहीं करेगा बीज, तो उसको क्या बोला जाता है, सीड डोरमेंसी बोला जाता है, बीज प्रसुप्ति बोला जाएगा। अब ये बीज प्रसुप्ति हो कैसे सकती है, बीज प्रसुप्ति के कई कारण हैं। या तो क्या है, अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या नहीं होने दे रहे, अंकुरण नहीं होने दे रहे। कारण क्या हो सकते हैं इसके, कारण क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं जो क्या नहीं होने दे रहे, अंकुरण नहीं हो दे रहे। या कठोर आवरण है, अगर कठोर सीड आवरण है तो अंदर क्या नहीं जाएगा, पानी प्लस वायु क्या नहीं हो पाएगी, एंटर नहीं कर पाएगी। पानी और वायु अंदर एंटर नहीं करेगी तो बीज का क्या होगा, अंकुरण होगा क्या, नहीं होगा, बीज का अंकुरण नहीं होगा। ठीक है। और जो है कुछ जो है जर्मिनेशन इनहिबिटर भी प्रेजेंट होते हैं। ग्रोथ हार्मोन नहीं है, अगर वृद्धि हार्मोन की अनुपस्थिति, वृद्धि हार्मोन की अनुपस्थिति, अंकुरण निरोधक की उपस्थिति, अंकुरण निरोधक की उपस्थिति, कुछ कारणों से क्या हो सकती है, सीड डोरमेंसी, यानी कि सीड जो है अक्रियाशील अवस्था में रहता है। अक्रियाशील अवस्था में इन कंडीशन से रह सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, सीड को क्या करवाना है, अगर अंकुरित करवाना है, उसे क्रियाशील करवाना है, तो इनके अगेंस्ट हमको क्या करने पड़ेंगे, कुछ काम करने पड़ेंगे। देखो जैसे कि हम देखें, बीज प्रसुप्ति तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को हम कैसे तोड़ सकते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के उपयोग के द्वारा क्या किया जाता है, सीड डोरमेंसी को रोका जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा बीज प्रसुप्ति को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ये काम किया जा सकता है। और दूसरा क्या किया जा सकता है, दूसरा क्या किया जाता है, जो सीड कोट है, मैंने आपको बताया था बीज आवरण क्या है, बहुत ज्यादा सख्त है, तो उनको क्या किया जाता है, यांत्रिक विधि से बीज आवरण को, यांत्रिक या जैविक रूप से तोड़ना, जिससे क्या हो सके, अंदर जो है पानी और वायु जा सके, पानी और वायु जा सकेगी तो बीज का क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन भी अगर हमने क्या कर दिया, अंदर प्रोवाइड करवा दिए, वृद्धि हार्मोन हमने प्रोवाइड करवा दिए, वृद्धि हार्मोन उपलब्ध करवाकर यांत्रिक रूप से बीजावरण को तोड़ दिया, या जैविक रूप से बीजावरण को तोड़ दें हम, या वृद्धि हार्मोन उपलब्ध करवा दें, या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को क्या है हम उपलब्ध करवा दें। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, बीज सूखी कंडीशन में पड़ा हुआ रहता है, यानी कि पानी और वायु की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो प्रसुप्ति अवस्था में होता है, तो उस बीज को हमने क्या अवेलेबल करवा दिया, बीज को पानी एवं वायु उपलब्ध करवा कर भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी डोरमेंसी तोड़ सकते हैं, प्रसुप्तता तोड़ सकते हैं। ये जो हमने देख लिया, कारण क्या होते हैं, या तो सीड कोट जो है उसका बहुत ज्यादा कठोर है, या एंजाइम्स ऐसे प्रेजेंट है जो अंकुरण नहीं होने दे रहे, या पानी और वायु ही प्रेजेंट नहीं है, या फिर क्या होगा, वृद्धि हार्मोन्स ही प्रेजेंट नहीं है, कुछ जो है वृद्धि निरोधक भी प्रेजेंट होते हैं, तो क्या करने नहीं देते, इसको अंकुरण करने नहीं देते। जब अंकुरण करने नहीं दे रहे हैं तो उनको अंकुरण जब बीज प्रसुप्ति को तोड़ने के ये उपाय हैं। लेकिन सबसे मेन जो फायदा है इस बीज प्रसुप्ति का वो क्या है, बीज प्रसुप्ति का लाभ, क्या लाभ है बीज प्रसुप्ति का, बताएं सर। हम डेली यूज में देखते हैं, हम हमारे घरों में कितने सारे सीड जो हैं स्टोर करते हैं, किचन में हम यूज करते हैं, दालें भी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, गेहूं भी हम स्टोर करके रख रहे हैं, चावल भी हम स्टोर कर रहे हैं, मक्का है, दालें जो साबुत दालें हम रख रहे हैं, मूंग है, उड़द है, चना है, ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, बीज ही तो है।
इनको हम कब कर रहे हैं, स्टोर कब कर रहे हैं, बीज प्रसुप्ति की अवस्था में। यानी कि बीज जब प्रसुप्ति अवस्था में होता है तो उसके अंदर जो होती है पानी की मात्रा एकदम न्यूनतम यानी कि लगभग क्या होती है, 0 होती है, जिससे वो क्या नहीं कर पाता, अंकुरित नहीं कर पाता। अगर उसमें पानी की मात्रा अवेलेबल होगी तो वो क्या कर जाएगा, अंकुरित कर जाएगा। तो हम जो स्टोर करके रखते हैं वो हमारा जो अनाज है, दालें हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो मेन जो है स्टोरेज जो सीड किया जाता है, मतलब किस कंडीशन में किया जाता है, लंबे टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बीज प्रसुप्ति की अवस्था में। बीज प्रसुप्ति अवस्था में बीज में क्या होता है, पानी की मात्रा लगभग नगण्य होती है, पानी की मात्रा लगभग नगण्य है। इसी कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे हम डेली लाइफ में जो करते हैं, हमारे घर में डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, जैसे कि गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, दालें हैं, चावल है, मक्का है, बाजरा है, आदि जो चीजें हैं इनको हम क्या करके रख पा रहे हैं, स्टोर करके रख पा रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से रख पा रहे हैं, इनको अगर स्टोर करके हम रख पा रहे हैं तो वो बीज प्रसुप्ति की वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं, इनको स्टोर कर पा रहे हैं। अगर बीज प्रसुप्ति नहीं होगी तो हम इसको स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, ये ग्रो कर जाएगा तो फिर हम क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या देख लिया अभी हमने, देखें। आज हमने स्टार्ट जो किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने किया था इथाइलिन हार्मोन से। ये गैसीय हार्मोन है, फलों को पकाने का काम आता है मेनली। जैसे पक्के संतरों से निकली जो गैस है वो क्या कर सकती है, केले को भी क्या कर सकती है, वो पका सकती है। हमने कल ही देखा था अनानास में फूल एवं फल की निर्माण को प्रेरित करता है, सीड्स के अंकुरण को प्रेरित करता है, कंद के अंकुरण को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। बीज प्रसुप्ति एवं कलिका प्रसुप्ति को भी तोड़ने का काम करता है, यानी कि बीजों के अंकुरण को प्रेरित करेगा और कलिका के अंकुरण को प्रेरित करेगा। वाटराइज प्लांट जो पानी में डूबे हुए प्लांट्स हैं उनमें पर्व के दीर्घीकरण का काम करता है, फलों को पकाने को प्रेरित करता है, तो श्वसन दर बढ़ती है, इस श्वसन दर को बोला जाता है, फलों के पकने के टाइम में श्वसन दर बढ़ती है उसको बोला जाता है क्लाइमेट्रिक श्वसन बोला जाता है। यूज कहाँ होते हैं, कृत्रिम इथाइलिन को फलों को पकाने में हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। मादा पुष्पों जैसे कि खीरे के अंदर क्या होता है, मादा पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करता है, मादा पुष्प ज्यादा बनेंगे तो फल भी ज्यादा बनेंगे। टमाटर एवं सेब में फलों को पकाने को क्या करता है, कंट्रोल कौन करता है, एथिफॉर्म, जिससे ये जल्दी पके नहीं तो जो सड़ेंगे नहीं तो मार्केट वैल्यू भी मिल जाएगी। और विलगन को क्या करता है, प्रेरित, यानी कि फलों की फल भित्ति को ये पतला करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड वृद्धि निरोधक हार्मोन है, मोस्टली किसके अगेंस्ट वर्क करता है, जिब्रेलिक एसिड के अगेंस्ट वर्क करता है। इस हार्मोन का निर्माण जो है तनाव वाली स्थितियों में होता है, जैसे कि सूखा, पानी की कमी, तापमान की अधिकता, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तनाव हार्मोन भी बोला जाता है। ये बीज प्रसुप्ति, कलिका प्रसुप्ति को प्रेरित करता है, उपापचय की दर को कम करता है, स्टोमेटा को बंद करता है, बीज अंकुरण को रोकता है, पर्व दीर्घीकरण को रोकता है, और टोटल ओवरऑल क्या होता है, वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। जिब्रेलिक एसिड में एब्सिसिक एसिड एक दूसरे के विपरीत क्या करते हैं, काम करते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और साइटोकिनिन साथ में मिलकर के सेल डिवीजन भी कर रहे हैं। दूसरा जो है एंटी भी काम करते हैं, ये ऑक्सीजन जो एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है, तो साइटोकाइनिन लेटरल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। फोटो पीरियडिज्म, प्रकाश और अंधकार की सापेक्षिक अवधि के द्वारा पौधों में पुष्पन का जो प्रभाव है वो क्या बोला जाता है, फोटो पीरियडिज्म। लॉन्ग डे प्लांट जिनमें 12 आवर से कम का चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट जिनमें 12 आवर से कम का प्रकाश चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट जिनमें 12 आवर से ज्यादा प्रकाश चाहिए, डे नेचुरल प्लांट जिनमें जो प्रकाश की अवधि का कोई इफेक्ट नहीं होता, उन्हें क्या बोला जाता है, डे नेचुरल प्लांट। बसंतीकरण, कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, चिलिंग ट्रीटमेंट की, कम तापमान की आवश्यकता होती है, तभी क्या होता है, उनमें पुष्पन प्रेरित होता है। तो कुछ दो वैरायटी होती है, स्प्रिंग और विंटर सीजन, वो इसी के अकॉर्डिंग बोई जाती है। पुष्पन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है वर्नलिन हार्मोन, इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है वर्नलाइजेशन। एक आता है बीज प्रसुप्ति, यानी कि बीज की अक्रियाशील अवस्था। कुछ एंजाइम्स होते हैं या कठोर आवरण है जिसे पानी और वायु अंदर नहीं जा पा रहा, वृद्धि हार्मोन की अनुपस्थिति है, अंकुरण निरोधक एजेंट है, इनकी वजह से क्या होते हैं, अंकुरण प्रसुप्ति नहीं हो पाती। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दे सकते हैं, बीजाणुओं को यांत्रिक रूप से या जैविक रूप से तोड़ सकते हैं, वृद्धि हार्मोन उपलब्ध करवा सकते हैं, बीज को पानी एवं वायु उपलब्ध करवा कर भी हम बीज प्रसुप्ति तोड़ सकते हैं। इसके जो लाभ हैं, बीज में पानी की मात्रा लगभग क्या होती है, नगण्य होती है।
इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको स्टोर नहीं कर पाए, जो हम डेली यूज में जो यूज करते हैं, जो गोडाउन्स में भी भरे जाते हैं, हम घरों में भी यूज किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, वो हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे पादप गतियां, तो ये भी पढ़ के आना है और पादप गतियां भी पढ़ के आना है। ओके, लाइक एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा देखें। ओके।